पहली बात तो ये बस देखो ध्यान से पहली बात। अब पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है मैं बताता हूँ। एक साइड पी टाइप मेटेरियल, दूसरी साइड टाइप एन साइड मेटेरियल, एन टाइप मेटेरियल, दोनों को चालू कर दिया। हाँ, एक साइड पी टाइप मेटेरियल, दूसरी साइड एन टाइप मेटेरियल। इसको डायरेक्टली ऐसे तो एन पी टाइप और एन टाइप को तुम डायरेक्टली जोड़ दो तो उसमें एकदम नेचुरल कांटेक्ट नहीं आ पाता। तो हम क्या करते हैं, एक पूरा क्रिस्टल लेते हैं सिलिकॉन का, इधर से ट्राइवेलेंट मारेंगे तो ये पी टाइप बन जाएगा, इधर से पेंटावेलेंट मारेंगे तो ये एन टाइप बन जाएगा। समझ में आएंगे? तो जैसे मैं अगर बात करूं तुम्हारे सामने, हमारे पास मान लो एक क्रिस्टल है, पूरा क्या क्रिस्टल, क्रिस्टल है तो मान लो इधर क्या है, ये पी टाइप बना दिया मैंने, ये पी टाइप बना दिया, एल्यूमिनियम डाला तो पी टाइप बन गया। बढ़िया। तो इसमें क्या मिलेंगे तुम्हें, होल ही होल मिलेंगे, होल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पक्का। और तुम ध्यान से देखोगे इतना ये हाफ है, इधर क्या है होल्स, होल्स का मतलब क्या एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, एटम तो न्यूट्रल है, उस होल को पॉजिटिव चार्ज मान लेते पर एटम क्या है न्यूट्रल। अरे एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, चौथे की खाली जगह, तो इसका मतलब ये थोड़ी एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ गया, नहीं ना। जब वो फिलअप होगा तो एल्यूमिनियम पे क्या है, एल्यूमिनियम 3 है और एक होल खाली है, मतलब एक बॉन्ड नहीं बना पा रहा, 3 बना लिया। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको फिलअप करेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। समझ में आएगा क्यों आएगा, क्योंकि पहले न्यूट्रल, अब क्या आ जाएगा नेगेटिव। समझ में आ रहा है? अब दूसरी बात है, ऐसे हम इधर होल बना लेते हैं, होल बना लिए, 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 इधर इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया नहीं आया? अच्छी बात आया। अब जैसे हमने इनको कंबाइन किया तो क्या होता है कि इधर पॉजिटिव, मैं बात करूं इधर क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, कौन, होल्स, और इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करते हैं जैसे हम उनको कंबाइन करते हैं, जैसे हम उनको कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे as they combine then majority charge carriers will move from majority region to minority region। तो इसमें majority charge carriers क्या है, ये क्या है, n टाइप, ये n टाइप है ना। तो इसमें majority charge carriers क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, p टाइप। p टाइप में कौन है, होल्स। समझ में आ गया ना, होल्स। तो यहां से कौन मूव करेगा, होल, और वहां से इलेक्ट्रॉन। होल इधर से इधर मूव करेंगे तो मैं बोलूंगा होल इधर से इधर मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से करंट क्या होगा, IH, डिफ्यूजन। जब स्टार्टिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी रीजन से माइनॉरिटी रीजन में मूव करते हैं, उस करंट, उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। समझ में आया? समझ में? उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी रीजन में जाएंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस करंट को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट इज बेसिकली जस्ट बिकॉज़ ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे होल क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये डिफ्यूज करेंगे इसमें अपने माइनॉरिटी रीजन में, मेजॉरिटी रीजन से कितना डिफ्यूज करेंगे, माइनॉरिटी, तो होल इधर मूव करेंगे, तो उसकी वजह से करंट क्या होगा, IH, इसी डायरेक्शन। क्या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डिफ्यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डिफ्यूज करेंगे, नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, उसकी वजह से करंट किधर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मैं बोलूंगा IE। समझ में आया? तो टोटल I diffusion is basically in the right direction and that is equals to IE plus IA। समझ में आया नहीं आया? पक्का। ये कब तक मूव करेंगे, जब तक, ध्यान से देखना, अगर ये होल इधर मूव किया या मैं बोलूं ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो क्या इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आ जाएगा। ध्यान से देखना, क्या इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, जब ये इधर मूव करेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये इधर मूव करेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये इधर मूव करेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, पक्का। पक्का। समझ में आया? तो जिधर से ये आया क्या उन पे पॉजिटिव आ जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, जिधर से आया उन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब बात आती है कि सर ये डिफ्यूजन कब तक होगा, डिफ्यूजन कब तक होगा, और डिफ्यूजन किस किस पे चीज पे डिपेंड करता है। तुम ध्यान से सोचो, अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा अंदर तक जाएंगे, डिफ्यूज होने जा रहे हैं, जो रास्ते में अरे तू
अरे तू होल यार, मैं इलेक्ट्रॉन आ जा। समझ में आया क्या? अब तुम सोचो ये जो रीजन बनता है इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर। समझ में आया क्या? अब ये तुम्हें बताइए जहां पे जाके बाउंड हो गए वहां पे बाउंड हो जाएंगे ना, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन्होंने, तो अभी बाउंड हो गए। ये क्या होगा? बाउंड। दिस इज द लेयर ऑफ इमोबाइल। बाउंड मतलब इमोबाइल, जो मूव नहीं कर सकते। बाउंड मतलब इमोबाइल, जो मूव नहीं कर सकते। दिस इज द बाउंड लेयर ऑफ इमोबाइल चार्ज कैरियर्स इज नोन एज डिप्लेशन लेयर। समझ में आया क्या? आया ना? तो यहां पे तुम देखोगे नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर पॉजिटिव चार्ज के आने को अपोज करेगा और ये नेगेटिव चार्ज फर्दर नेगेटिव चार्ज के आने को अपोज करेगा या नहीं करेगा? अब तुम सोचो इसकी काइनेटिक, मान लो इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। इस लेयर की वजह से एक बैटरी, इमेजिनरी बैटरी बनती है, उसका एक पोटेंशियल होता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर या बैरियर लगा लेना। पोटेंशियल बैरियर। समझ में आया नहीं आया? पोटेंशियल बैरियर। अब तू सोच टेंपरेचर की वजह से अगर पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर की मान ले पोटेंशियल है Vb, क्या Vb, तो ये इलेक्ट्रॉन को कितनी पोटेंशियल एनर्जी से रिपेल करेगा? E into Vb, E into Vb। अगर इलेक्ट्रॉन के टेंपरेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT इज ग्रेटर देन E into Vb, तो उसको पोटेंशियल को पास थ्रू कर जाएगा। तो इनिशियली तो यहां पे कुछ एक चार्ज गिर जाएंगे 1 2 3, तब तक तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, साला काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, चल हट। समझ में आया क्या? और जाके डिफ्यूज होते रहेंगे। क्या बोलेंगे? साला अपनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो वो पास कर जाएगा। जैसे जैसे पास करेंगे यहां पे वो भी एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब वो उसी जगह पे आ रहे, क्योंकि वो बोलते हैं ना बेटा भी तो कभी बाप बनता है। अब वो जाके जब यहां पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स में काम करेंगे, तो रोकने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में 1-2 इमोबाइल चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन आ रहे थे सीधे सब, पर जैसे जैसे वो उधर जाएंगे इमोबाइल बन जाएंगे दोनों साइड आके, फिर लेयर मोटी होती चली जाएगी, तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, मोटी तो छोड़ो, क्या ज्यादा चार्ज करने से घटे हो जाएंगे, मोटी पतली की तो बात में बात करें, ज्यादा चार्ज करने से घटे हो जाएंगे, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो अब वो T टेंपरेचर पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 3/2 kT। अब जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है जो इधर जा रहे हैं उससे ज्यादा रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। दिस इज E into Vb। जब E into Vb इज ग्रेटर देन 3/2 kT हो जाएगी तो फर्दर डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। डिफ्यूजन रुक, उसके बाद रुक जाएगा। समझ में आया? कब तक डिफ्यूजन होता है? जब तक कि पोटेंशियल बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ना करे, ऑफ रिपल्शन शो ना करे। समझ में आया? तो दिस पोटेंशियल बैरियर, the diffusion of majority charge carriers take place until the potential barrier does not become that much powerful so that it can repel the further diffusion of majority charge carriers। समझ में आ गया? आ गया भैया, अच्छी बात है, आ गया। मेरे को भी आया, नहीं आया तू देख, यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं तो क्या एक बैटरी की पोटेंशियल कम होती ना? तो यहाँ से कुछ क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा ना, इलेक्ट्रॉन आएगा तो ध्यान से सोचो, इलेक्ट्रॉन आएगा इधर क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो रिपेल नहीं करेगा उसे, करेगा ना? जब ज्यादा चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे तो यहाँ पे ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो गया तो ज्यादा रिपेल करेगा। कम चार्ज थे तो कम रिपेल कर रहे थे इसको, तो ये बोलेगा चल सारे घर में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चले जाएंगे। और जब ज्यादा हो जाएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम पड़ जाएगी और ये डोमिनेंस करेगा, तो ये रिपेल कर देगा, फर्दर डिफ्यूजन नहीं होने देगा। समझ में आया नहीं आया? आया पक्का? ये वही है मैं बोलूं, जो इस कमरे में घुसेंगे वो बाहर से आने वाले लोगों को रोकेंगे। अब स्टार्टिंग में तो मैं अकेला हूं, तो तुम सारे मेरे को धक्का मारोगे, और जैसे जैसे जो इसमें घुसते जाएंगे वो दूसरे को रोकेंगे। जैसे बढ़ते चले जाएंगे एक टाइम पे क्या होगा? हम पावरफुल हो जाएंगे और हम बाहर से आने वालों को
नहीं अंदर आने देंगे। समझ में आया क्या? पक्का पक्का ना, वही सीन हो रहा है, ठीक है ना। अब आगे समझना बात कि सर ये कब तक होता है, जब तक ये इतना पावरफुल ना हो जाए कि ये फर्दर डिफ्यूजन ऑफ चार्ज को रोक ना पाए, ठीक है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड व्हिच आर मूविंग फ्रॉम मेजॉरिटी रीजन टू माइनॉरिटी रीजन। समझ में आ गया? तुमसे बोलेगा डिफ्यूजन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करते हैं, तो तुम बोलोगे डिफ्यूजन करंट में इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में मूव करते हैं और होल्स पी टाइप से एन टाइप में। क्वेश्चन आते हैं ऐसे और आया हुआ है, ठीक है, समझ में आया? अब दूसरी बात आती है कि सर एक डिफरेंशियल लेयर मोटी बनेगी या पतली बनेगी, किस पे डिपेंड करता है? विड्थ ऑफ डिफरेंशियल लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग गलती होगी पर मैं गारंटी दे रहा हूं उठ के आया क्वेश्चन। विड्थ ऑफ डिफरेंशियल लेयर डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है? आप बताएंगे ना, तुम क्या बताओगे? मेरे को पता है। देखो अरे देखो वो तो कोई नहीं, मजा बता रहा। देखो डिप्रेशन लेयर होती है। अब डिप्रेशन लेयर तू सोच एक बार ध्यान से, सारे के सारे अंदर इधर इलेक्ट्रॉन अंदर उधर होल अंदर। अब ये जाएंगे पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करेंगे, ज्यादा भीड़ होगी तो जल्दी कंबाइन हो जाएंगे और कम भीड़ होगी तो चलते चले जाएंगे, हाँ कि ना? ज्यादा भीड़ होगी तो जल्दी कंबाइन हो जाएंगे और कम भीड़ होगी तो चलते चले जाएंगे, हाँ कि ना? तो डेंसिटी अगर यहाँ पे ज्यादा है होल्स, तो जैसे ये पास करेंगे यहीं पे झप देंगे होल्स, अरे कहां जा रहा है, पकड़ लेगा ना इलेक्ट्रॉन को होल, तो विड्थ ऑफ डिफरेंशियल लेयर क्या होगी? कम। और कम डेंसिटी तो साला ढूंढना पड़ेगा, अरे कहां गया होल, ओए मैं तेरे पास आ रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ढूंढेगा, पता चला वहां पे जाके मिल रहा है, तो विड्थ ऑफ डिफरेंशियल लेयर कितनी हो जाएगी? बड़ी। समझ में आया क्या? तो दिस डिपेंड्स अपॉन डोपिंग कंसंट्रेशन, और डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो विड्थ ऑफ डिफरेंशियल लेयर क्या करेगी? डिक्रीज। समझ में आया? विड्थ विल डिक्रीज, विड्थ ऑफ डिफरेंशियल लेयर डिक्रीज। समझ में आया? क्योंकि because if the doping concentration is less, then electron has to move large distance to combine with hole for the formation of covalent bond and to become immobilized. समझ में आया क्या? और ज्यादा भीड़ होगी, if there is large concentration of doping, then when electron just pass through the potential barrier, it will catch up by the hole and there is formation of covalent bond take place and it becomes immobilized. समझ में आ गया क्या? तो विड्थ ऑफ डिफरेंशियल लेयर किस पे डिपेंड करती है? डोपिंग पे। तो खुद देख ले, मैं तेरे को फील आ रहा है, होल इधर बना दिया, एक इधर है ना, और इधर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे। अब ये जाएगा, इससे टकराएगा और फिर तो कम डेंसिटी होगी तो यहीं पे टकराने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, तो ये आगे जाएगा। और ज्यादा डेंसिटी होगी यहीं पे तो समझ जाएगा कैसे, यहीं पे नहीं टकरा जाएगा। समझ में आ गया? तो विड्थ ऑफ डिफरेंशियल लेयर किस पे डिपेंड करती है? डोपिंग कंसंट्रेशन। दूसरी बात टेंपरेचर। अब टेंपरेचर इंक्रीज करेगा तो चार्ज कैरियर्स क्या जाएंगे? ज्यादा जाएंगे, ज्यादा जल्दी जाएंगे, और जल्दी जाएंगे तो विड्थ ऑफ डिफरेंशियल लेयर क्या होगी? बड़ी हो जाएगी। समझ में आया? तो किस पे डिपेंड करती है? टेंपरेचर पे। समझ में आया क्या? आया ना? पक्का ना? ओके पक्का आया इतना, तो चलो इतना आया। रुको अब रुको, हाँ। अब दूसरी बात आती है कि सर ये जो है पोटेंशियल बैरियर, ये किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल बैरियर किस पे डिपेंड करता है? तो पहली बात तुम ध्यान से देखना, V by D is basically क्या आएगा? E. V by D is basically E. V by D is basically E. E जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना रिपल्शन ज्यादा होगा,
E जितना कम होगा उतना रिपल्शन कम होगा। इसका इलाज परमाणु दिया हुआ है। देखो अब देखो ध्यान से, अब विड्थ ऑफ रिपल्शन लेयर जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तो मतलब उतना ही हाई रिपल्शन। ऐसे साले फेंक के मारेंगे इतनी हाई फोर्स से, समझ में आया क्या? तो जब डोपिंग कंसंट्रेशन कम होती है, सो जब विड्थ ऑफ रिपल्शन लेयर कम होती है, विड्थ ऑफ रिपल्शन लेयर डिक्रीज करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इंक्रीज। तो पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। समझ में आया? तो दूसरी बात आती है कि वीबी किस पर डिपेंड करेगा? वीबी किस पर डिपेंड करेगा? डोपिंग कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे। किस पे? टेम्परेचर पे। कैसे डिपेंड करेगा? डोपिंग कंसंट्रेशन तुम्हें पता है, डोपिंग कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? विड्थ ऑफ रिपल्शन लेयर। और विड्थ ऑफ रिपल्शन लेयर पे क्या डिपेंड करता है? समझ में आ गया? जितनी डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ेगी क्या विड्थ घटेगी? मैं बोलूंगा कंसंट्रेशन बढ़ी, डी घटा, ई बढ़ा और वी बढ़ा। समझ में आया क्या? आया क्या? तो विड्थ पोटेंशियल बैरियर किस पर डिपेंड करता है? डोपिंग कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे। समझ में आया? आया पक्का? बढ़िया बात है। फिर तो छाप छापो छापो, उसको पोज कर और मैं कर रहा हूं, तू मत कर। देखो एक बात ध्यान से, अब ये किस पे डिपेंड करती है? उस पे भी डिपेंड करती है कि तुमने मटेरियल कौन सा लिया है, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब सिलिकॉन यूज किया है या क्या यूज किया है। तो तीसरा वेक्टर इसके साथ में क्या आता है? पोटेंशियल बैरियर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। क्या? नेचर ऑफ मटेरियल। तीसरा वेक्टर क्या आएगा? नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब क्या? सिलिकॉन लिया है या जर्मेनियम। जर्मेनियम के केस में 0.3 होता है और सिलिकॉन के केस में 0.7 होता है। ठीक है ना? पोटेंशियल बैरियर समझ में आया ना? अब दूसरी बात ये आती है, अच्छा उसके बारे में बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस रेंज का होगा। मान लो ये लगभग 0.3 0.7 के आसपास होता है, मैं इसको 0.5 एवरेज मान लेता हूं, है ना? तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड किस रेंज का होगा। तो तुम्हें पता हो तो जो डी है ना, ये होता है माइक्रोमीटर में, मतलब 1 माइक्रोमीटर के करीब। डी जो विड्थ होती है डिप्रेशन रेंज की माइक्रोमीटर में होती है। ऐसा नहीं इतना बड़ा थोड़ी ना होता है। पीएन जंक्शन डायोड भाई इतना सा होता है, एक बार गूगल करना पीएन जंक्शन डायोड, ठीक, इतना सा होता है, छोटा सा, ठीक है। तो उसमें माइक्रोमीटर में एक क्या बनती है? डी बनती है, विड्थ ऑफ डिप्रेशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्रेशन लेयर, ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे? E इज बेसिकली V बाय D, और V कितना है? 0.5, और D कितना है? 10⁻⁻⁶। तो इसको लिखोगे तो क्या आएगा? लगभग 10⁻5 वोल्ट की आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। 10⁻5 वोल्ट पर मीटर की आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, आएगी ना? अब तो सोच कितना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब तू सोच ले कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आया क्या? इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे उपकरण करके मारेगा या नहीं मारेगा, है ना? तो इसलिए फर्दर डिफ्यूजन को रोक देता है। डिफ्यूजन करंट कब तक फ्लो करता है? जब तक कि पोटेंशियल इतना भारी ना हो जाए कि उसको रोक सके, ठीक है? जब रोकने लग जाएगा तो वो रुक जाएगा। उसके बाद में क्या होता है वो आप आगे पढ़ेंगे, समझ में? हाँ, तो ये हमारा हो गया, इतना हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। किस पे डिपेंड करती है विड्थ ऑफ डिप्रेशन? नेचर ऑफ मटेरियल, टेंपरेचर, डोपिंग। टेंपरेचर पे कैसे डिपेंड करती है? जैसे टेंपरेचर इंक्रीज करोगे तो विड्थ बढ़ जाती है, विड्थ बढ़ जाएगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा तो क्या होगा? बताओ, पोटेंशियल घट जाएगा। अरे विड्थ बढ़ जाएगी, V बढ़ जाएगा तो V क्या हो जाएगा? V का जो इफेक्टिव रिजल्टेंट इफेक्ट जो होता है वो घट जाता है, समझ में आया? चार्ज दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है ना? तो ऐसे चीजें आ जाती है। डी का इफेक्ट क्या हो जाता है? डी के बढ़ने से चार्ज दूर दूर चले जाएंगे तो रिजल्टेंट इफेक्ट होता है, वो पोटेंशियल का बैरियर का वो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में बात आती है इसकी फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। इसकी फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। टाइम हो जाएगा।